बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पूरी दुनिया की नजरें जिस जंग पर हैं, क्योंकि ये वो जंग होने जा रही है जो बाद में न्यूक्लियर जंग में बदल सकती है और ये सिर्फ टिपिंग पॉइंट पर है। एक गलती पूरे खित्ते को, पूरे यूरोप को, एशिया को जंग में धकेल सकती है और इस वर्ल्ड वार 3 जिसको नाम दिया जा रहा है, इसको रोकने के लिए फ्रांस के सदर मैक्रन और रशिया के सदर पुतिन की 5 घंटे तवील, हम रूटीन में जब मुलाकात होती है तो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट, 1 घंटा या हार्डली 1.5 घंटा, 5 घंटे तवील मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद सूरत हाल पहले से ज्यादा खराब हो गई कि पुतिन ने इस मुलाकात के अंदर फ्रांस के सदर को क्लियर कह दिया कि अगर तुम लोगों ने, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बैक किया किसी भी वजह से यूक्रेन को या यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन किया तो याद रखिएगा उसके बाद फ्रांस से लेकर पूरा यूरोप बड़ी जंग के लिए तैयार रहे और ये जंग इतनी खतरनाक हो जाएगी कि पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी। और क्लियरली वार्न किया कि फ्रांस अगर जंग चाहता है रशिया के साथ तो ये काम कर ले, अगर आप जंग नहीं चाहते तो आप यूक्रेन के मामले से पीछे हट जाएं, क्योंकि किसी सूरत हम ये काम नहीं करना चाहते। उस पर फ्रांस के सदर डरे। देखिए ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि फ्रांस के सदर जो कि इमरान खान उनके खिलाफ ट्वीट कर चुके हैं, यानी पाकिस्तान का कोई शायद ऐसा शहरी हो जो फ्रांस के सदर को शायद ही पसंद करता हो। मुलाकात होने जा रही है इमरान खान के पुतिन से। इस मुलाकात से पहले पुतिन की मुलाकात होती है फ्रांस के सदर से और फ्रांस के सदर से जो मुलाकात होती है इसमें क्लियरली वाज़ेह पैगाम दिया जाता है कि हम खड़े हैं मुसलमानों के साथ। और इस मुलाकात के अंदर जो चीज़ें तय हुई वो फिर इमरान खान से डिस्कस की जाएगी। देखिए इमरान खान से मुलाकात से पहले ये मुलाकात क्यों अहम है। एक तो इमरान खान ने पुतिन से मामला तय करना है कि हमने इस्लाम के मुखालिफ जितनी कैंपेन चल रही है उसको मिलकर पूरी तरह हमने टैकल करना है। अब इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान जब मॉस्को पहुंचेंगे, मॉस्को पहुंचने से पहले चूंकि ये मुलाकात हो चुकी है और पुतिन ज़हन बढ़ चुके हैं फ्रांस के सदर का कि उनको डिच कहां पर करना है। अभी तो आप देखिए कि फ्रांस इसको कोशिश कर रहे हैं कि मैं यूक्रेन के साथ मिल जाऊं, मैं यूरोप के साथ मिलकर काम करूं, लेकिन जब इमरान खान की मुलाकात होगी तो फ्रांस के खिलाफ एक बड़े लेवल पर महाज खुलेगा जिसमें रशिया और पाकिस्तान मिलकर साथ देंगे और इसमें फिर हम तुर्की को भी शामिल करेंगे, फिर दीगर ममालिक को। देखिए अरब वर्ल्ड तो वैसे इस वक्त पाकिस्तान के साथ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया। आप जानते हैं कि इमरान खान से मुलाकात की है इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरब ने, और हकीकत टीवी तफसील आपको बता चुका है कि मुलाकात क्यों थी, क्या इसके मुहरकात थे, हौसी बागियों का मामला क्या था। इसके बाद जो अगली मुलाकात है वो इमरान खान की है पुतिन से। अब यूएई भी पाकिस्तान की वजह से चाइना के करीब आ रहा है, सऊदी अरब भी पाकिस्तान की वजह से चाइना के करीब आ रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो अगले सेटअप पर चीजें जा रही है वो एक बड़ी जंग की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर ग्रुप्स बनने जा रहे हैं। असल में ये वही ब्लॉक है जिसका नेमतुल्लाह शाह वली ने खास तौर पर जिनकी प्रिडिक्शन वो ऑलरेडी कर चुकी है, जिसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर जो मामला है यूक्रेन का मामला, पाकिस्तान की पोजीशन है बिल्कुल क्लियर, हम खड़े हैं रशिया के साथ, हम खड़े हैं चाइना के साथ। इंडिया की पोजीशन बिल्कुल अभी क्लियर नहीं, और इंडिया के बारे में आप अच्छी तरह समझते हैं कि वो फ्रांस का इत्तेहादी है, वहां से राफेल तैयारे लिए फ्रांस इसराइल के साथ खड़ा है। इस पूरे खेल में बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि इसराइल यूरोप के साथ खड़ा है और इसराइल रशिया के खिलाफ है, पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ है और इंडिया भी इसराइल के साथ है और वो पूरे के पूरे यूरोप के साथ खड़ा होगा बाद में, क्योंकि वो अमेरिकी कैंप में ही जाएगा। यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि हम दोनों के मामले में ना आए, आपको एक ग्रुप और एक साइड हर सूरत चूज करना पड़ेगी और इस सूरत हाल में हमारी पोजीशन हो गई है क्लियर। अब देखिए इसराइल का जहां तक मामला है तो इसराइल ने इस जंग को शुरू करके बाद में शाम और मस्जिद अक्सा की तरफ आना है। जब पाकिस्तान रूस के साथ हाथ में डालेगा तो रूस की जो मिलिट्री बेस है शाम के अंदर, कल को वो हमारी एयरफोर्स भी यूज करेंगी जब हमें जरूरत पड़ेगी। तो इमरान खान का जो दौरा होगा उसमें सबसे पहले तो मैक्रन के हवाले से मामला तय होंगे, फिर यूरोप के हवाले से। जाहिर सी बात है इंडिया ने तो अभी तक कोई पोजीशन नहीं ली और इंडिया भी चाह रहा है कि किसी तरह मुझे कोई पोजीशन ना लेनी पड़े यूक्रेन के मामले पर। पाकिस्तान जब रशिया को कहेगा कि हम आपके साथ खड़े यूक्रेन के मामले पर, तो जाहिर सी बात है फिर रशिया ये काम करेगा कि पाकिस्तान को फोकियत देगा भारत के ऊपर, यानी जो उसके ताल्लुक थे भारत के साथ उसको रिप्लेस करके पाकिस्तान को टॉप पर लेकर आएगा। तो ये जो असल में एक मुलाकात थी वो टोटली फेल हो चुकी है।
यानी मैक्रन के जो मामला थे पुतिन के साथ तय होने के, वो 5 घंटे की मुलाकात के बाद भी फेल है। देखिए रशिया ये कह रहा है कि आप पीछे हट जाए, क्योंकि ज्वाइन करना है इस वक्त यूक्रेन ने नेटो को, और उसके बाद क्रीमिया को उन्होंने बिल्कुल अपने साथ मिलाना है। क्रीमिया पर ऑलरेडी रूस आप जानते हैं कब्जा कर चुका है और उसको अपने साथ मिला चुका है। यूक्रेन को भी वो शामिल करना चाहता है। ये कह रहे हैं रशिया को कि तुम अपनी फौजें पीछे लेकर जाओ, और साथ ये भी कहा है कि तुम लोगों ने यहाँ पर एटमी हमला करना है। अभी पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर एक कैंपेन चल रही है कि रूस एक जाली हमला करके उसके बाद जंग छेड़ देगा। असल में रूस ने हर सूरत यूक्रेन को अपने साथ मिलाना, वो कहते हैं कि सोवियत यूनियन का हिस्सा था, आप पीछे रहे। अब इस सूरत हाल में नेटो काम ये करना चाह रहा है कि इसकी आड़ में वो रूस के ऊपर हमला करे, ताकि बाद में चाइना को कमजोर किया जा सके। आप देख लें कि चाइना ने फौरी तौर पर रूस को अपनी सपोर्ट का ऐलान करते हुए ये कह दिया है कि हम यूक्रेन के मामले पर आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम ताइवान के मामले पर आपके साथ हैं। अब यहाँ पर चाइना पूरी तरह सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान भी करेगा। जब पाकिस्तान करेगा तो याद रखिएगा, अगर भारत इस खित्ते में इस जंग में अमेरिका का साथ देता है, जो कि डेफिनेटली उसने देना यूक्रेन और यूरोप के मामले पर, क्योंकि देखिए फ्रांस से उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, यूरोप के अंदर उनकी यूरोपीय यूनियन में बड़ी लॉबिंग फर्म काम करती है, अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात है, इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात है। यहाँ पर वो उस ग्रुप को नहीं सपोर्ट कर सके जो चाइना और पाकिस्तान जिसको सपोर्ट करेगा। तो इस सूरत हाल में जब वो यहाँ पर जाकर सपोर्ट करेंगे तो रशिया को एक बड़ी ताकत पाकिस्तान मिलेगी, जिसको वो काउंटर करवाएंगे भारत को। यानी ये वो चीज है जिससे एक लड़ाई अगर शुरू होगी तो पूरा यूरोप जंग में चला जाएगा। आप जानते हैं कि यूक्रेन को अगर आप देखें तो उसके रशिया के साथ बॉर्डर लगता है, आधा यूरोप के साथ उसका बॉर्डर लगता है, बेलारूस के साथ लगता है। इस सूरत हाल में एक मुल्क जब जंग में कूदेगा तो दीगर ममालिक भी कूद जाएंगे। फिर उसके बाद ईरान भी सपोर्ट करेगा रशिया को, चाइना तो ऑलरेडी कर रहा है। यानी वो तमाम के तमाम ममालिक जो इंडिया के मुखालिफ हैं वो इस जंग में कूदने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप अच्छी तरह समझ लीजिए, अभी तक आप पर जंग का जो खतरा था, जो एटमी जंग का खतरा था, वो टला नहीं है, क्योंकि अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिका ये समझता है कि अगर यूक्रेन के मामले के ऊपर यूक्रेन चला जाता है रशिया के साथ, तो फिर कल को यूरोप को खतरा होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि रूस के जो एटमी मिसाइल होंगे वो यूरोप के दरवाजे पर आ जाएंगे। अभी तक तो पुतिन ने ये बात का इजहार नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा हथियार जो उनके पास होगा कि जैसी जंग शुरू होगी वो पूरे यूरोप की गैस बंद कर देंगे, और जब वहां पर गैस बंद होगी तो वहां पर जो बहरान जन्म लेगा। अभी आकर फ्रांस के सदर ये कह रहे हैं कि देखिए ना, अभी तो हम कोरोना से लड़कर आए हैं, हमारी सबकी मईशत खराब हुई है, तो हमें मजीद एक नई जंग में नहीं जाना चाहिए। पुतिन ने कहा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो आप एक काम करें कि आप इसको सपोर्ट करना छोड़ दें। आपका ताल्लुक क्या है इनके साथ? यूक्रेन मेरा मुल्क था, मेरा हिस्सा था, टूट कर आप लोगों से शामिल हुआ है। आप इसको सपोर्ट करके अपना हिस्सा बनाकर रूस और चाइना के खिलाफ जो चढ़ाई करना चाहते हैं, हम उसको होने नहीं देंगे। अब भारत के लिए भी तजब्जुब का शिकार है चीजें। पाकिस्तान तो ऑलरेडी पोजीशन क्लियर कर चुका है। अरब वर्ल्ड भी आज से अपना झुकाव चाइना की तरफ कर रहे हैं, और अगर अरब वर्ल्ड यूक्रेन के मामले पर साथ खड़े हो जाते हैं तो आप फिर समझ लें कि अगले कुछ अरसे के अंदर जो मामला होने जा रहे हैं वो इतने इंटरेस्टिंग हो जाएंगे कि पूरे का पूरा ब्लॉक एक तरफ होगा, इसराइल, अमेरिका, भारत, यूरोप पूरा एक तरफ होगा, और ये जंग जिस तरफ जा रही है और उसमें पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होगी। एक चाइना वाला ग्रुप हो जाएगा रशिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, और एक बाकी ग्रुप। और चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो सबको अकेले भी शिकस्त दे सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।